पिछली श्रृंखला में हमने इस बात पर विचार किया कि जब हम अकेले होते हैं तो प्रकृति भी हमको अकेली और सूनी सूनी दिखाई पड़ती है। कवि के साथ भी यही स्थिति है। चूँकि वह अकेला है तो उसको प्रकृति का कण-कण जो है वह उसको दुखी कर रहा है। वह देख रहा है कि शाम के समय में जो नभचर हैं, पक्षी हैं, नौका है, या कोई भी व्यक्ति जो दिन भर काम समाप्त करके वह अपने घर की ओर लौट रहा है, लेकिन चूँकि कवि का घर सूना है तो उसको घर आने की बेचैनी नहीं है। वह कह रहा है, साथी अंक दिवस का आया, तल पर लौट रहे हैं नभचर, लौट रही नौकाएं तट पर, पश्चिम की गोदी में रवि ने के श्रांत किरण ने आश्रय पाया, साथी अंत दिवस का आया। तो अब साथी तो संबोधन के लिए उसने पाठक को कहिए या जिसको भी कहिए, उन्होंने साथी शब्द का संबोधन हम पाठक को ही मान लेते हैं, या आप उसके कल्पना के संसार में जो भी रहा हो उसको संबोधित करते हुए वह कह रहा है कि अब दिन का अंत आ गया। नभचर जो आकाश में, नभ का मतलब आकाश है, तो आकाश में चलने वाले या जो रहने वाले उड़ने वाले जीव हैं, यानी कि पक्षी जो हैं वह तरु पर यानी कि वृक्षों पर लौट रहे हैं, और नौकाएं भी अपने तटों की ओर लौट रही हैं। शाम हो गई है तो नाविक भी अपनी नाव को लेकर अपने तट की ओर आ रहा है। उसके बाद से वह घर जाएगा। सूर्य भी जो सूर्योदय में निकला था वह दिन भर का थक हार कर अब संध्या की गोदी में विश्राम करने जा रहा है। थका हुआ सूर्य जो है अब वह संध्या की गोदी में विश्राम करने जा रहा है। तो धीरे धीरे दिन भर जो लोग कामों में व्यस्त रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, वो अब धीरे धीरे शांति की ओर, विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन कवि का तो कोई विश्राम स्थल है ही नहीं। रवि रजनी का आलिंगन है, संध्या स्नेह मिलन का क्षण है, कांत प्रतीक्षा में गृहिणी है, देखो घर घर दीप जलाया, साथी अंत दिवस का आया। संध्या का जो समय है वह दिन और रात का, सूर्य और चांद का, या सूर्य और रात का। यहाँ पर कवि ने सूर्य और रवि और रजनी का, रवि का मतलब सूर्य, रजनी का मतलब रात है। तो रात का समय जो होता है वह संधि काल होता है। दिन समाप्त होता है, रात शुरू होती है, तो वहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिलते, तो दिन और रात एक साथ मिलते हैं, सूर्य और चांद एक साथ मिलते हैं। तो संध्या का समय जो होता है, या बच्चे जो दिन भर पति की प्रतीक्षा में होते हैं, या माता पिता जिसका पुत्र बाहर गया हुआ है वह पुत्र की प्रतीक्षा में होता है, पत्नी पति के प्रतीक्षा में होती है। तो इस तरह से संध्या का समय जो होता है वह खुशी का समय होता है। बाहर के लोग के थके हुए जो लोग परिजन हैं वह वापस आते हैं, घर में उनका स्वागत होता है, सत्कार होता है, बातचीत होती है। इस तरह से संध्या का समय जो है प्रेम का है, मिलने का है। और इसीलिए ये शाम में हमारे यहाँ जो परंपरा है कि दिए जलाए जाते हैं, तो कवि कह रहा है कि लग रहा है कि कांत यानी यहाँ पति की प्रतीक्षा में पत्नी ने, लग रहा है कि घर घर दीप जलाया है। वैसे किसी के आगमन में दीप जलाने की भी हमारे यहाँ परंपरा रही है, और कवि ने उसी परंपरा का चित्रण किया है। जग के विस्तृत अंधकार में, जीवन के सत्सत विचार में, हमें छोड़ चली गई लोग, दिन की मौन संजनी छाया। लेकिन कवि अकेला है, कोई उसके साथ नहीं है, तो वह कह रहा है ऐसे भी जब रात होती, छाया जो होती है वह दिन में ही हमारे साथ होती है। सूर्य के प्रकाश में ही छाया बनती है, रात के अंधकार में छाया नहीं बनती है। और ऐसे भी हम जानते हैं कि सुख में सभी साथी होते हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता है। तो कवि के अनुसार अब इस विस्तृत जो संसार है, इस रात के अंधकार में इनकी जो एकमात्र संगिनी छाया कहिए या जो पत्नी थी, तो वह इनको छोड़कर चली गई है। अब इनके पास तो दिन में तो छाया भी साथ थी, रात में तो अब इनका कोई साथी नहीं है। यह इस विस्तृत संसार में इनके पास केवल अंधकार है, और जो छाया दिन भर इनके साथ मौन चुपचाप चलती रही है, वह छाया भी इनका
साथ छोड़ गई है। कहने का मतलब कि इस समय वे एकदम अकेले हैं, कोई उनके साथ नहीं है और ऐसे समय में ये भावनाओं के सागर में डूब रहे हैं या सोच रहे हैं। अगली श्रृंखला में हम अगले रचना पर विचार करेंगे। तब तक ये आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।